Good morning, everyone. Welcome back to your online classes. Class 4th. Today is our computer turn, and our topic is working of a computer. Lesson number 4. Okay. Open your book. Lesson number 4. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, यानी कंप्यूटर का वर्क, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, ये इस चैप्टर से आप पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ कंप्यूटर इज़ अ यूजफुल मशीन. कंप्यूटर एक यूजफुल मशीन है. इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. हम देखें तो ज़िंदगी के हर जगह पर, लाइफ के हमारे हर जगह ऑलमोस्ट क्या यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है. वी कैन राइट स्टोरीज, सॉल्व सम्स, प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स, लिसन टू म्यूजिक एक्सेट्रा ऑन अ कंप्यूटर. इट कैन वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम. कंप्यूटर पे हम कितने सारे वर्क कर सकते हैं, स्टोरीज़ लिख सकते हैं, सम सॉल्व कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं. ठीक है, गेम्स खेल सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं. तो एक्सेट्रा बहुत सारे अदर भी वर्क है जो हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर अपने प्रीवियस चैप्टर में भी. और कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट वर्क करता है. ठीक है, बहुत सारे काम हम एक ही सेम टाइम में हम इस पर कर सकते हैं. ये सब हम पढ़ चुके हैं. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्क अब क्या है, किस तरह वो वर्क करता है. टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर लेट्स स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो इसके लिए हम इससे पहले क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन्हें पढ़ना होगा, समझना होगा. इफ़ वी आर गिवन नंबर्स 5 and 6 टू ऐड. ठीक है, अगर हम क्या करें, जैसे नंबर दे रहे हैं, है ना, 5 and 6 को ऐड करने के लिए आर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग. तो हमें दिए गए हैं 5 and 6 जो नंबर्स हैं, हमें दिए गए हैं ऐड करने के लिए. तो हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है. मैं आपसे कहूँगी कि 5 and 6 कितने होते हैं, इन्हें ऐड कीजिए, टोटल बताइए कितने होते हैं 5 and 6. तो आपका जो ब्रेन है वो फ़ौरन वर्क करना स्टार्ट कर देगा, है ना. क्या स्टार्ट कर देता है, वर्किंग स्टार्ट कर देता है. एडिशन ऑफ नंबर्स टेक्स प्लेस इन आवर माइंड. हमारे माइंड में एडिशन, नंबर का एडिशन आने लगता है कि हाँ अब हमें एडिशन करना है. द रिज़ल्ट वी फाइंड इज़ 11. फिर रिज़ल्ट हमारे माइंड में क्या आएगा, एकदम 11. पता है, ये जो प्रोसेस हुई 5 और 6 हमें दिया गया, मैंने आपको दिया, फिर आपके माइंड ने प्रोसेस किया. ठीक है, 5 और 6 प्लस किया, फिर आपने रिजल्ट दिया 11. आपने क्या बताया मुझे, 11. आंसर दे दिया 11. हेयर नंबर्स 5 and 6 आर इनपुट. तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो 5 और 6 मैंने आपको कहा था कि इन्हें ऐड कीजिए, ये नंबर्स जो मैंने दिए थे दोनों, ये थे आपके लिए इनपुट. 5 and 6 क्या था आपके लिए, इनपुट था. आर ब्रेन डज द प्रोसेसिंग वर्क ऑफ एडिशन. अब हमारा जो ब्रेन था वो प्रोसेसिंग वर्क कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था. 5 और 6 पे क्या कर रहा था, वो प्रोसेस कर रहा था, एडिशन की प्रोसेस कर रहा था. द आउटपुट इज़ 11. और आउटपुट क्या आया, 11. यानी रिजल्ट जो आया, आउटपुट वो आया 11. सिमिलरली सेम देखिए इसी तरह क्या होगा, एवरी कंप्यूटर गोज़ थ्रू द फॉलोइंग 3 स्टेज. यानी हर कंप्यूटर को 3 स्टेजेस करनी होती हैं. ठीक है, क्या क्या करता है वो, इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट. ये 3 स्टेज होती हैं वर्क करने के लिए. ठीक है, कंप्यूटर किस स्टेज पर वर्क करता है, इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ये 3 स्टेजेस होती हैं इसकी. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी IPO साइकिल. क्या कहा जाएगा इसे, IPO साइकिल. हैव यू एवर सीन अ ब्लंट पेंसिल इनसाइड अ शार्पनर. ठीक है, आपने देखी एक ब्लंट पेंसिल, यानी एक मैं आपको ख़राब सी पेंसिल दूँ जिसे आप शार्प करनी है. व्हाट डज द शार्पनर डू टू द ब्लंट पेंसिल. तो शार्पनर क्या करता है उस ब्लंट पेंसिल के साथ, वो जो ब्लंट पेंसिल होगी उसका क्या करेगा, द शार्पनर शार्पन्स द ब्लंट पेंसिल. उस पेंसिल को क्या कर देगा, शार्प कर देगा. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, हमारे पास इनपुट है शार्पनर और पेंसिल दी. मैंने आपको एक ब्लंट पेंसिल दी है और एक शार्पनर दिया है. ठीक है, कि इस पेंसिल को आप क्या करिए, शार्प करिए. तो आप क्या करेंगे कि आप इस पेंसिल को क्या करेंगे, टर्निंग होगी किस में, शार्पनर में, है ना. तो ये जो टर्निंग होगी इसको आप टर्न करेंगे अच्छी तरह से शार्पनर में. ये प्रोसेस है, क्या है, ये प्रोसेसिंग हो रही है. देन आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा कि हमारी पेंसिल जो है वो शार्प हो जाएगी. ठीक है, हो गई ना शार्प पेंसिल. तो ये क्या है, देखो, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, ये IPO साइकिल हो गया. ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर भी IPO साइकिल पे ही वर्क करता है. स्टूडेंट समझ आ रही है बात आपको, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इस प्रोसेस पे कौन वर्क करता है, हमारा कंप्यूटर.
अदर भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, या देखिए इनपुट दिया हुआ है, जैसे आपको कोई भी जूस बनाना है, एप्पल जूस बनाना है, मैंगो जूस बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, जैसे आपको फ्रूट्स चाहिए, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आप। जैसे ऑरेंज जूस बनाना है तो ऑरेंज लेंगे, मैंगो जूस बनाना है तो मैंगो लेंगे, मिल्क लेंगे उसमें डालने के लिए साथ में, ठीक है। और जूसर चाहिए आपको, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इनपुट हो गया कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रोसेसिंग किस पर होगी, इनपुट तो हो गया, हमें प्रोसेस के लिए क्या करना है कि हम मिक्सर ग्राइंडर में क्या डालेंगे, ये सब चीज़ें डाल देंगे। जैसे मिल्क डाल दिया हमने, ठीक है, और ऑरेंज डाल दिया उसमें, फिर हमने प्रोसेस किया। तो वो प्रोसेसिंग का वर्क है वो किसने किया, वो मशीन के ज़रिए हुआ, ठीक है, जूसर के ज़रिए हुआ। फिर जो आउटपुट आया, रिज़ल्ट जो आया वो क्या आया, हमारे पास एक ग्लास आ गया। किसका ग्लास आ गया, जूस का, ठीक है। आपका ऑरेंज जूस रेडी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या वर्क हुआ, इनपुट, फिर हुआ प्रोसेस, फिर हुआ आउटपुट। इसी बेस पर हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है। लेट अस लर्न हाउ एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल वर्क इन कंप्यूटर। आप ये भी देखिए कि कंप्यूटर पे कैसे वर्क होता है इसके इनपुट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, इनपुट। क्या है इनपुट, द डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। जो डेटा हम देंगे कंप्यूटर को, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, कमांड देंगे कंप्यूटर को, जो भी दी जाती है वो सारा इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इसी की तरह आपको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं इसे। टू ऐड 2 नंबर्स, कि आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं, 2 3 ऐड करना है, 2 3, और आपको प्लस का साइन भी चाहिए। ये देखिए 2 3 एंड ये जो सिंबल दिया हुआ प्लस का, ये हमारा इनपुट है। दिस इज आर इनपुट। हेयर 2 and 3 आर इनपुट डेटा एंड प्लस इज इनपुट इंस्ट्रक्शन। 2 3 तो आपको इनपुट हो गया, ठीक है। और इनपुट इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन में आपको क्या दे रही हूँ कि 2 3 के साथ क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है। तो प्लस क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। द CPU ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। CPU जो है, जो कंप्यूटर का हमने पार्ट पढ़ा था ना, कंप्यूटर में कौन सा पार्ट होता है, CPU जो पार्ट होता है वो CPU क्या करता है, वो वर्क करता है, क्या वर्क करता है, डेटा। जो भी डेटा जो कंप्यूटर को दिया जाता है उस डेटा पे वो वर्क करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे कंप्यूटर को, हम देते हैं, उन सब पे वर्क कौन करता है, CPU वर्क करता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग, इसे ही हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जो प्रोसेसिंग वर्क है वो कौन करता है, CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या थी, क्या पढ़ी थी हमने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये CPU की फुल फॉर्म है। तो प्रोसेसिंग वर्ड आया ना इसमें, यानी कि जो प्रोसेसिंग होती है वो कौन करता है, CPU करता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस भी होती है इसकी, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है इसकी, CPU प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब प्रोसेसिंग का भी एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये है 2 + 3 = 5। ये हुई प्रोसेसिंग। 2 और 3 जो इनपुट दिया था, 2 3 जो इनपुट दिया था उससे क्या करना था, ऐड करना था। ऐड करने के बाद ये से 2 + 3 = 5, ये क्या है, प्रोसेसिंग है, ठीक है। प्लस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन 2 and 3। 2 and 3 जो है वो परफॉर्म किस पे कर रहा है, वो मतलब प्लस के थ्रू इस पर वर्क हुआ और हमारा आंसर आया 5। ये हुआ आपका प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या है, द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर आर आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। अब प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट भी आया था हमारे पास, क्या आया रिजल्ट, 5 हमारा क्या है, आउटपुट है। हेयर रिजल्ट ऑफ 2 3 विल अपीयर। 2 3 का यानी 2 + 3 का जो रिजल्ट आया वो हमें दिखाई दिया, कौन सा है वो, 5। तो 5 हमारा आउटपुट है। हर है ना, किसी भी वर्क को करने के लिए, हम डेली लाइफ में कोई भी वर्क देख सकते हैं, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें सबसे पहले इनपुट चाहिए होती है, ठीक है। जैसे देखिए आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो आप टीथ ब्रश करते हैं ना, करते हैं ना अपने ब्रश, टीथ जो है वो ब्रश करते हैं आप। तो वो ब्रशिंग द टीथ क्या है, एक प्रोसेसिंग ही है, एक वर्क है आपका। जैसे देखिए सबसे पहले आपको इनपुट चाहिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए, ब्रश चाहिए, पेस्ट चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, अपने टीथ पर ब्रशिंग करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग हुई। इनपुट क्या हुआ, ब्रश हुआ, पेस्ट हुआ। बाकी जो आप ब्रशिंग कर रहे हैं अपने टीथ पर, वो क्या है, वो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग है। इसके बाद आउटपुट क्या हुआ, क्लीन टीथ। क्लीन टीथ आपके क्या हुए, आउटपुट। इसी तरह हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। IPO साइकिल पे आप देखिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहले इनपुट होना चाहिए, फिर प्रोसेस होता है और फिर उसका रिजल्ट आता है आउटपुट। तो इसी 3 स्टेप्स पे, इसी IPO साइकिल पे हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है। स्टूडेंट्स, तो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर किस पर होता है, IPO साइकिल पे।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। ठीक है, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको भी इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, इसे समझना है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, कि कंप्यूटर का जो वर्क है, जो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, किस प्रोसेस पे करता है, आईपीओ साइकिल के थ्रू करता है, ये आपको अच्छी तरह पढ़कर समझना है। और इस चैप्टर का आज का आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है। जैसे अब देखिए, हमने ये तो पता कर लिया है कि इनपुट प्रोसेसर आउटपुट ये वर्क होता है। ठीक है, तो इनपुट, आप कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए भी इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस की ज़रूरत होगी, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस की नीड होगी। ठीक है, तो आपको मुझे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस के नेम लिखकर बताने हैं। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ओके, ये आप सर्च करेंगे, देखेंगे अच्छी तरह, और फिर आप मुझे एक कॉपी पर नोट कर वो रफ कॉपी होनी चाहिए आपकी, और वो मुझे सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना होमवर्क टाइम से सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।